हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स 19 ऑफ फ़ेब को प्लस नेक्स्ट पूरे वीक में ये किस तरीके से अपने मोमेंटम दिखाएगा, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न्स क्या रहेंगे और इसका इम्पोर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो अगर आप इसको गौर से जैसा ऑब्ज़र्व करेंगे, तो जैसा कि हमने लास्ट वीक में आपको एनालाइज़ करके बताया था कि 1 वीक में बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम हो गया है। फिर हॉल्ट कैंडल बनना चाहिए और 2-3 कैंडल भी बनने के यहाँ पे चांसेस हैं। तो 2 कैंडल बन चुके हैं जो कि इसको ऊपर ले जाने के लिए सफिशिएंट है। अब यहाँ पे 2 कैंडल बनना इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि अगर आप जैसे हम लोग को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है? बहुत पहले से अगर रिलायंस इंडस्ट्री को भी फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये बहुत ही अच्छे एक ब्रेकआउट से बाहर आया है, ठीक है? एक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट से बाहर आया और ये जो लेवल है, जो ब्रेकआउट लेवल है, इसका जो रेंज था वो काफ़ी अच्छा रेंज था, लगभग-लगभग 600 पॉइंट्स का था। 2800 से 600 ऊपर जाते हैं तो 3400 का एक टारगेट निकल के आता है। अब कोई शेयर जब जो 2800 को ब्रेकआउट दे रहा है और एक कैंडल में ही मतलब 2 कैंडल में इसने बहुत ही अच्छा मोमेंटम दे दिया जो कि ये बहुत तेज़ी से फास्ट मोमेंटम देने वाला शेयर नहीं है। ये छोटे-छोटे स्टेप चलता है एंड ऊपर की ओर निकलता है, ठीक है? अभी यहाँ पे 2 वीक ये रुक चुका है मतलब यहाँ पे जो भी न्यू बायर्स थे जिनको प्रॉफ़िट लेना था वो निकल चुके हैं। फ्रेश सेलर्स यहाँ पे ऐड नहीं हो रहे हैं और बायर्स अपना लेवल लेवल डिफेंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है कि इस शेयर में अभी स्ट्रेंथ है और ये ऊपर की ओर जा सकता है। पिछले लास्ट 2 वीक के अगर कैंडल्स आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो दोनों में अच्छा खासा टेल है। ऊपर से नो डाउट सेलिंग देखने को मिला है लेकिन डीप सेलिंग कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। हम सभी को पता है जब भी सेलिंग होती है तो थोड़ा फास्ट सेलिंग होती है इसीलिए हम लोग को मौका नहीं मिलता है, ठीक है, सोचने का लिए। यहाँ पे देखिए सेलिंग किस तरीके से ट्रिगर हुई है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम मान के चल सकते हैं कि नेक्स्ट मंडे को जैसे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ये हाई अगर यहाँ पर ब्रेक करता है, ठीक है? हाई ब्रेक करने के बाद अगर उसको फॉलो थ्रू मिल जाता है तो हमें पहला टारगेट 3000 का तो बहुत ही ईज़िली मिलेगा और जो दूसरा टारगेट है हमारे लिए वो 3050 का लेवल है, ठीक है? और 3050 का लेवल है, ये लेवल आने के बाद हो सकता है थोड़ा-सा वहाँ पे पॉज़ ले ये शेयर एंड उसके बाद फिर से कंटिन्यू करे स्लोली ऊपर की ओर जर्नी अपनी। क्योंकि 1-2 कैंडल में ये 3400 का टारगेट हम लोगों को नहीं मिलने वाला, हो सकता है इसमें टाइम लगे लेकिन एट लास्ट हम लोग को 3400 3500 का टारगेट इस शेयर में दिख रहा है। लेकिन ये नहीं पता कि नेक्स्ट मंथ मिलेगा या आने वाले 2-3 महीने में ये अपना टारगेट हिट करेगा। अब नीचे के लिए क्या है, तो नीचे के लिए ब बात कर लेते हैं। देखिए ऊपर-नीचे लेवल से ही हमें पता चलेंगे। तो नीचे की अगर ये अपना लो कहीं न कहीं ब्रेक करता है, तो ये चांसेस हो जाएगा सेलर्स का कि इस लो के नीचे लाके इसको क्लोजिंग करवा दें और अगर ये इस लो के नीचे कहीं न कहीं क्लोजिंग दे देता है, तो थोड़ा-सा यहाँ पे ये चॉपी हो जाएगा एंड ऐसे सिनेरियो में ये इन लेवल्स को रीटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और ये जो लेवल्स होंगे लगभग-लगभग 2750 के आस-पास होंगे। ठीक है, 2750 के आस-पास फिर ये आने की कोशिश करेगा, इसीलिए सेलर्स का पूरा कोशिश रहेगा अगर यहाँ पे सेलिंग करते हैं तो ये इन लेवल्स के आस-पास आके इसको क्लोजिंग करवाएँ एंड बायर्स की पूरी कोशिश होगी कि कहीं न कहीं ये 3000 के ऊपर जाके हम लोग को क्लोज़ दे ताकि ईज़िली वो फिर यहाँ पे सेलर्स एंटर ना हो क्योंकि एक नया हाई बनेगा और जब भी नया हाई बनता है तो ऊपर का स्पेस हमारे लिए खाली होता है। क्यों? क्योंकि पहले के रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है, ठीक है? पहले के रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे जो रेंज बनाता है इसी को 1:1 1:2 करके हम लोग अपना टारगेट यहाँ पे निकालेंगे टेक्निकली एंड उसके लिए हम लोग प्लान करेंगे। फिर जब ऊपर जाके थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होगा तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा एंड फिर हम उसके हिसाब से प्राइस एक्शन पैटर्न की बातें करेंगे। फिलहाल हम वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ है, तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमने बात किया था इस कैंडल का जब ये बन रहा था, ठीक है? इस कैंडल का ये लगभग-लगभग 50% यहाँ पे अगर करेक्ट होता है, तो हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिलेगा, लेकिन इस कैंडल को फॉलो थ्रू नहीं मिला, ठीक है? और इस कैंडल को फॉलो थ्रू नहीं मिला, तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे लगभग-लगभग ये किसने चॉपी हुआ और बहुत छोटा-छोटा मोमेंटम किया, ठीक है? बहुत ही छोटा-छोटा मोमेंटम किया है, तो एक बड़े मोमेंटम का हम वेट कर सकते हैं और इस कैंडल में बड़ा मोमेंटम मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगेन इस कैंडल में 2% की मोमेंटम हो गई, तो इसके लिए बहुत ही बड़ा मोमेंटम हो जाता है। एक चीज़ देखिएगा इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही पिछले 2 रेड कैंडल बने हैं, ठीक है? तो जब भी ऐसा सिनेरियो बनता है तो इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट लग जाता है और इनसाइड कैंडल मतलब एक रेंज क्रिएट होना है एंड उसके बाद बायर सेलर्स का कन्फ्यूजन के बाद एक तरफ का क्लैरिटी मिलना, ठीक है? तो उसके बाद एक अच्छा इसीलिए मोमेंटम हम लोग को मिलता है।
तो अगर ऐसे सिनेरियो में ये 2900 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, तो थोड़ा-सा ये नीचे की ओर देखने आ सकता है और 2880 के आसपास का हम लोग को टारगेट दिखा सकता है। एंड ऊपर की बात है, अगर हम लोग करेंगे तो ऊपर देखेंगे तो जैसा ये रेंज बना रखा है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे ये रेंज ब्रेक होता है, ऊपर की ओर जाने के लिए इसको तो थोड़ा-सा गैप अप ओपन हो जाए और गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा-सा मतलब 2930 के आसपास भी ओपन होता है, तो ये ओपन जा सकता है और जैसे ही हाई ब्रेक करेगा, तो ऑलरेडी 1-2 बार ट्राई कर चुका है, तो यहाँ पे 3000 का लेवल कल के दिन दिखा सकता है। अगर यहाँ पे ऐसा सिनेरियो बनता है तो क्यों? क्योंकि 2 दिन का जो नेगेटिव कैंडल है, अगर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा, तो यहाँ पे ऊपर इसको थोड़ा-सा सेलिंग देखने को मिलेगा, इसीलिए थोड़ा सेलिंग के बाद लास्ट-लास्ट में भी निकलता है, तो 3000 का हम लोग को कल के दिन टारगेट दिखाएगा और नीचे की ओर जो लेवल्स हैं अभी हम लोग 15 मिनट में ज़रूर देखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे इन दोनों कैंडल का ये लो ब्रेक करता है, तो ये चांसेस है अगेन 2890 और 2860 के आसपास आके ट्रेड करें और उसके बाद फिर से कोई भी डिसीजन ले, ठीक है? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको देखते हैं। तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे, तो देखिए कितने तरीके से ये देखिए, ठीक है? तो अभी इस तरीके से यहाँ पे सॉरी, इस तरीके से अभी यहाँ पे ये बना रखा है। तो हमारे लिए जो क्लियर लेवल्स जो हम लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये लगभग-लगभग 2900 कितने का है? 20 का लेवल है, देख रहे हैं? 2920 का लेटेस्ट स्विंग है और ये ही एक ऐसा सपोर्ट था जिसकी वज़ह से ये यहाँ पे रिवर्सल लेके ऊपर की ओर गया है। तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है जो कि 2900 टे 10 का मान के चलते हैं, 2900 का 10 का लेवल ब्रेक करेगा तो एक चांस है ये 29 2890 2900 के आसपास आए एंड उसके बाद 2890 के आसपास आए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की ओर एक रेंज है, अगर ये रेंज ब्रेकआउट होगा 40 रुपीज़ का, तो 40 रुपीज़ नीचे जाएगा, 40 रुपीज़ नीचे मतलब 2800 80 का लेवल आ रहा है, लेकिन ये जैसे सपोर्ट हम लोग को 90 के आसपास दिख रहा है, तो हम लोग 90 का एक लेवल लेके चलेंगे। और ऊपर की ओर जो बात करेंगे, ऊपर की ओर अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, बहुत ही छोटा ट्रेंड लाइन है, ठीक है? लेकिन इस ट्रेंड लाइन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये लेवल्स, ठीक है? तो हम लोग लगभग-लगभग ये 2940 अगर ब्रेकआउट करता है तो 50 एंड उसके बाद 60 का एक टारगेट लेके चलेंगे इन कल के दिन के लिए, ठीक है? दिन में जो प्राइस एक्शन है उसके लिए। और अगर यहाँ पे आने के बाद 2970 के आसपास मान लेते हैं प्राइस एक्शन पैटर्न बना के नहीं आता है, डायरेक्टली आ जाता है, तो यहाँ पे आके इसको फिर रुकना पड़ेगा और प्राइस एक्शन पैटर्न बना के आ रहा है 960 के पास, 2960 के बाद ये रुक रहा है एंड उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो 3000 का हम लोग लेवल एक लेके चलेंगे, जो कि 1 या 2 दिन में मतलब आने वाले दिनों में अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को मिल सकता है। तो इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, मार्केट आपको अमीर ज़रूर बनाएगा, लेकिन एक प्रोसेस फ़ॉलो करेंगे तो अदरवाइज़ मार्केट आपको कंगाल बना सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।